हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जैनेंद्र की कहानी पत्नी के बारे में बताऊंगी। ये कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कहानी के 11 पखचिन्ह में संकलित है, जिसकी संपादक है डॉक्टर आशा जुगरान। पत्नी कहानी में जैनेंद्र जी ने स्त्री के सूक्ष्म मनोभावों की विवेचना की है। इस कहानी के प्रमुख दो ही पात्र हैं, सुनंदा और उसके पति कालिंदी चरण। कालिंदी चरण क्रांतिकारी विचारों के हैं और वो भारत माता को आज़ाद कराने के लिए हमेशा अपने मित्रों के साथ चर्चा करते रहते हैं और इसी क्रम में उनके क्रांतिकारी कार्य चलते रहते हैं। सुनंदा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। उसे इस तरह की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उसका ध्यान केवल इस बात में है कि वह अपने पति की दिन रात सेवा करती रहे और उन्हें गरम गरम खाना खिला सके ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। लेकिन कालिंदी चरण जी का अपने परिवार और अपनी पत्नी के प्रति बिल्कुल लापरवाही का रवैया रहता है। इसी लापरवाही के चलते ही सुनंदा और कालिंदी चरण जी का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। चिकित्सा के अभाव में वो उसे बचा नहीं पाए। सुनंदा हमेशा ही इस बात से दुखी रहती है। इस कहानी में मुख्य घटना एक रात की है। देर रात 1 बजे कालिंदी चरण अपने 4 मित्रों के साथ घर लौटता है। सुनंदा सुबह से कालिंदी चरण का इंतजार कर रही होती है और बहुत ही क्रोधित होती है, लेकिन वो अपना क्रोध शब्दों में व्यक्त नहीं करती। वह अपना क्रोध मौन रहकर ही व्यक्त करती है। कालिंदी चरण जी अंदर आके सुनंदा को 4 दिनों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। वो बताती है कि इतना ही भोजन बनाया है 2 जनों के लायक, जो पूरा हो सके। अब कालिंदी जी अपने मित्रों के पास जाकर पत्नी के अस्वस्थ होने की बात कह देते हैं कि भोजन की व्यवस्था आज ना हो पाएगी। तभी सुनंदा सारा का सारा भोजन मित्रों के सामने बैठक में मेज पर लाकर रख देती है और साथ में अचार भी रख देती है। दोस्त सब कहते हैं कि हाँ, इस सब से हमारा पूरा खाना हो जाएगा। कालिंदी चरण जी वहां से चुपचाप अंदर आते हैं और पत्नी को क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने मुझे अपने मित्रों के सामने झूठा साबित कर दिया। पहले तो तुमने कहा था कि खाना नहीं है, लेकिन अब तुमने ये खाना बैठक में पहुंचाकर मुझे झूठा सिद्ध कर दिया। सुनंदा इस बात से बहुत दुखी होती है। वह सोचती है कि पति ने ये नहीं पूछा कि तुमने सारा खाना अंदर दे दिया तो तुम स्वयं क्या खाओगी, उल्टा वो मुझे ही क्रोध करने लगे। इसी गुस्से में सुनंदा चुपचाप मौन धारण कर लेती है। कालिंदी जी भी ड्राइंग रूम में आकर मित्रों के साथ भोजन कर लेते हैं, लेकिन सुनंदा को भारतीय पत्नी का प्रतिनिधित्व करके दिखाया गया है, जो कष्ट सहकर भी अपने पति की सेवा करना ही चाहती है। वो इतना सबके बाद भी वह बैठक में दीवार के ओट में खड़ी रहती है कि अगर कालिंदी चरण जी को या उसके दोस्तों को कुछ चीज की सामान की जरूरत पड़े तो वह तुरंत उनकी सेवा में हाजिर कर दे। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है कि सुनंदा दीवार के पास खड़ी होकर पति की आज्ञा का इंतजार कर रही है। इस कहानी में जैनेंद्र जी ने दिखाया है कि पत्नी के मनोभाव कैसे उलटते पलटते रहते हैं। वो पति की सेवा भी करना चाहती है, उससे क्रोध भी करती है, लेकिन फिर भी उसका अंत में लक्ष्य यही रहता है कि वह पति की सेवा करे। जैनेंद्र कहानी कोई घटना प्रधान कहानी नहीं है, लेकिन इसमें पति पत्नी के आपसी संबंधों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखाया गया है। सुनंदा, जिसका आखिरी लक्ष्य सिर्फ पति की सेवा करना ही है और उसको गरम गरम खाना खिलाकर ही उसे संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी का मूल उद्देश्य भी यही कहा जाएगा कि इसमें पति पत्नी के आपसी संबंधों को किस तरह दर्शाया गया है। भारतीय पत्नी का किस तरह स्वभाव रहता है अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, यही सब इस कहानी का दिखाने का इस कहानी में उद्देश्य है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको शायद पत्नी कहानी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।